गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी राधे राधे। मेरा नाम सन्नी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और अभी भवाली शहर में रहता हूँ जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए एग्जैक्ट 1 साल हो गया। मैं 3 मई को यहाँ शिफ्ट हुआ था और फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था। आई एम नॉट अ सिंगल पर्सन, आई एम मैरिड पर्सन। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है और एक बेटी है। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं यहाँ आने वाले लोगों की यहाँ पर हेल्प कर सकूँ। लाइक यहाँ पर सीज़न जो अप्रैल एंड से स्टार्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट मई से स्टार्ट हो जाता है और 2 महीने करीबन रहता है यहाँ सीज़न। तो उस टाइम पर यहाँ काफ़ी ट्रैफिक रूट्स एंड अदर प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ एटलीस्ट होने वाले जो भी चेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ भवाली से कैंची धाम 10 किलोमीटर दूर है और नैनीताल करीबन 15 किलोमीटर दूर है। तो रूट सिमिलर ही होता है कि भीमताल से होते हुए भवाली होते हुए फिर यहाँ से रूट डाइवर्ट हो जाता है। एक रूट कैंची धाम के लिए निकल जाता है और एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना भी यहाँ जैसे मुक्तेश्वर लोग जाते हैं उनकी हेल्प कर सकूँ। जो भी रूट में आने वाले चेंजेस हैं, कई बार रूट डाइवर्ट होता है तो लोगों को परेशानी ना होना पड़े, तो मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं अर्ली मॉर्निंग अपना ब्लॉग पोस्ट कर दिया करूँगा। और बाकी मेरा एक वीडियो बनाने का पर्पस ये भी था कि काफ़ी लोग यहाँ शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। तो मैं भी यहाँ शिफ्ट हुआ था। एक बार कैंची धाम मंदिर आया था और मैंने बाबा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि भाई, अगर मुझे इतना पसंद आया था कि मुझे यहाँ रहने का मन हुआ। फरवरी 2025 में आया था, फरवरी में। और मेरा अचानक से ही मैंने प्रार्थना कर ली और कि मेरा यहाँ रहने का मन है, सेटल करो, कुछ भी आप कैसे भी करो। और अचानक से एक दिन 3 मई को मैं यहाँ पहुँचा हूँ, अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे जैसे तैसे। वो स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे 1 साल हो गया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मुझे क्या चेंजेस लगे, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। तो नहीं अच्छे लगने वाली चीज़ों में तो बहुत कम चीज़ें हैं, बट हाँ, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वेदर, यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं। अगर आप उनसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो अच्छे हैं आपके साथ में। बाकी तो ठीक है, आपके साथ में आगे आने वाली वीडियोस में हम सब शेयर करेंगे। मैं आपके साथ सब शेयर करूँगा अपना एक्सपीरियंस कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और मेरा एक बेटा था उस टाइम पर 1.5 साल करीबन का, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। और मेरी एक बेटी, उसकी डिलीवरी भी यहीं, मेरी एक बेटी यहाँ हुई है। मेरी वाइफ की डिलीवरी भी मैंने हल्द्वानी में करवाई है। हल्द्वानी भवाली शहर से करीबन है दूर, 2 घंटे लगते हैं जाने में। तो मैं आप लोगों के साथ अपना सारा शेयर करूँगा एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने फ़ील किया, जितना भी कैसे फ़ेस किया, कैसे मैं सेटल हुआ, मेरा इनकम ऑफ सोर्सेज़ क्या हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ यहाँ। मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं अभी फ़िलहाल, और फ़ादर साहब, बड़े भाई साहब हैं मेरे दिल्ली में, उनके साथ ही रहते हैं। आते-जाते रहते हैं, कभी हम चले जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। और एक बात ये भी है कि हम प्लान कर रहे हैं कि सडन कुछ ऐसा कोई काम मिले जिससे कि बड़े भाई साहब भी फैमिली के साथ, उनकी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, और पिताजी, ये सब लोग भी यहाँ पर मेरे साथ ही शिफ्ट हो जाएँ। हम पिछले साल भी काफ़ी कोशिश की बट नहीं बन पाई। बट वही सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हो तो इट्स नॉट लाइक डेली लाइफ के भाई आप दिल्ली से दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल तो सिमिलर ही रहने वाला है। आप एकदम से प्लेन्स से उठ के आप हिल्स में आ जाते हो और क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं आपको, कैसा लगता है माहौल यहाँ का, देखने में अच्छा लगता है, वेदर अच्छा है, माहौल अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा ही है वीडियो में, अर्ली मॉर्निंग तो बहुत सुंदर लगता है। इवन दिन में भी आजकल अच्छा वेदर रहता है, तो सब अच्छा ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट हाँ, फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, सब बताएँगे। और होपफुली आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको कुछ हेल्प मिले और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही बनाऊंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली, कि ऐसा नहीं कि आप सुंदर सुंदर चीज़ें देखो बस और हो गया। सिर्फ इतना नहीं होगा, मेरी वीडियोज़ में आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, एरिया रिलेटेड, शिफ्टिंग रिलेटेड, लाइक होम स्टेज, क्या आपको यहाँ पर रहने के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जब आप ट्रैवलिंग में होते हो, तो स्टे आपको इजीली कहाँ अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉइंट्स मैं इसमें कवर करने वाला हूँ अपने व्लॉग में। तो मेरा पर्पस यही है कि सिर्फ ये खूबसूरत सीनरी के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं अपने व्यूज़ और ब्लॉग्स बढ़ाने के लिए आपको सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें बताऊँ, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊँगा चीज़ें, कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। आप, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आप सुन पा रहे होंगे कोयल की आवाज़ें। हमारा ये मॉर्निंग अलार्म है। मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत नहीं थी, बट हाँ, आप समझेंगे कि मैं 10-11 बजे उठता था शहर में, सिटी में, और अब यहाँ पर सुबह 4:30, मैक्सिमम 5 हो गया, वरना 4:30-5 बजे तक हम लोग उठ जाते हैं। सुबह बहुत जल्दी यहाँ चिड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं, अलग अलग चिड़ियों की आवाज़। और कोयल तो हमारी बेस्ट है, बेस्ट अलार्म है मॉर्निंग का। और इतना खूबसूरत अलार्म हो तो उठने का मज़ा ही अलग होता है। और आपको घर का भी एक होम टूर कराएंगे, देखना आप, आपको अच्छा लगेगा। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि रूम से अटैच ही एक व्यू, दोनों 2 रूम सेट है मेरा जहाँ मैं रहता हूँ घर में, और वहाँ से दोनों रूम से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो हम आपके साथ वो सब शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, यूट्यूब फैमिली बने मेरी। और मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे ज़्यादा जज मत करना, मुझे वीडियोस बनाना नहीं आता है फ्रेंड्स। तो जैसा भी होगा मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूँ, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल और एंटरटेनमेंट, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। और देखते हैं, आगे बने रहिए मेरे साथ। जैसा भी हो मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी कोई कमी हो इस ब्लॉग में, आपको कैसी भी कोई कमी लगी हो, प्लीज़ आप मुझे बताएं। मैं अपनी फैमिली को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और सब चीज़ें होंगी धीरे धीरे आगे ब्लॉग्स में। इस ब्लॉग के साथ साथ आपने देखा ही है, मेरी फैमिली मेरे साथ ही है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज से अपनी फर्स्ट जर्नी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके जी, राधे राधे। सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं, और इसी के साथ हमारे दिन के डेली रूटीन की भी शुरुआत होती है। इस प्यारी सी कोयल की आवाज़ के साथ हम अपना डेली रूटीन स्टार्ट करेंगे। मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ कि हम सुबह उठ के, हमारी यहाँ पहाड़ों में पहली सुबह कैसी होती है। ये पहाड़ देखने में नो डाउट बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ खूबसूरत पेड़ हैं। और यहाँ सिर्फ परमानेंट तो वही लोग रह पाते हैं जिनका साइड इनकम सोर्सेज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो अपना रन कर रहे हैं अपने बिजनेसेस या अपने जॉब जैसे भी हैं। मैं एज अ डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, मैं एक SEO हूँ प्लस कंटेंट राइटर। तो मैं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना बिजनेस रन करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का। इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में आपको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाता हूँ। क्योंकि कहने की बात है कि आपको सुंदर सुंदर पेड़ अच्छे लगते हैं, पहाड़ अच्छे लगते हैं, किसका मन नहीं करता है ऐसे वेदर में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने का। पर भाई पैसे तो ज़रूरी है, ये बेसिक नीड है आपकी। आपको चाहे कितना भी अच्छा लगे, कितना भी कैसा भी अच्छा लगे, बट हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी लाइफ टफ हो जाती है। उसके लिए पहले आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा कि आप अपनी इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ाएं, इनकम बढ़ाएं। मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ कि जब दिल्ली में थे तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि भाई मुझे इनकम थोड़ी ठीक ठाक हो जाती थी। बट हाँ, यहाँ शिफ्ट होने के बाद में
30-40% कम हो गया है, 50% अराउंड आप मान सकते हैं कि मेरी इनकम ऑफ सोर्सेज कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ इतना नहीं हो पाता है ऑनलाइन जितना दिल्ली में हो जाता था। ऑफिसेज में जाना होता था तो प्रोजेक्ट्स मिल जाते थे, यहाँ नहीं मिल पाते हैं इतनी जल्दी। तो पर ठीक है, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन है और उतना भी मेरे लिए इनफ है जितना मैं यहाँ अर्न कर पा रहा हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं अपन और हो जाता है अपना मैनेज। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज से अपना डेली रूटीन शुरू करता हूँ, तो चलिए अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। आप सबको हमारी ओर से राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हमारा ये पहला ब्लॉग है, हम भवाली शहर से बात कर रहे हैं और आप लोगों से जुड़ रहे हैं। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जिसमें हम एक दूसरे से सबको इंट्रोड्यूस करेंगे। मेरा बेटा माधव, मम्मी, मेरी वाइफ गीता, मेरी बेटी वृंदा। तो जी हम अब सब चल रहे हैं अपना, चलिए। मेरी बेटी वृंदा, मैं, हम सब चल दिए हैं। माधव घूमने चलना है, आपको नहीं चलना है? देखो जी माधव नहीं चल रहा हमारे साथ घूमने। चलो मैं ले आऊंगा नीचे। ठीक है, वो आगे ठीक है, तुम रास्ते में ले आओगे। हाँ जी। आप देख सकते हैं इन सुंदर नज़ारों को। दिल्ली में घर से घर इतने पास भिड़े हुए होते हैं, इतना पास पास घर बने हुए होते हैं कि खुली सांस भी ढंग से नहीं आती है। और वैसे भी अब तो शहरों का पॉल्यूशन किसी से छुपा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिनकी वजह से मैं शिफ्ट हुआ हूँ और काफ़ी साल से मेरा प्लान ही था, बहुत साल से मेरा प्लान था कि मैं पहाड़ों पर आकर रहूँ। और ये जब तक आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है तब तक आप कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते कहीं भी, जहाँ भी आपका रहने का मन है या फिर जहाँ आपको अच्छा लगता है। तो ये डेली रूटीन है हमारा मॉर्निंग वॉक का। एक तरह से सुबह सुबह वॉक की वॉक हो जाती है और हम अपना घर का सामान भी साथ में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर दुकानें नहीं हैं। दुकानों के लिए आपको नीचे ही जाना पड़ता है सामान लेने के लिए। लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है पहले से हम लोगों का। यहाँ पर थोड़ा सा मम्मी बताएंगी कि मम्मी को अब कैसा फील होता है। पहले सांस लेने में जैसे इशू था, अब कैसा फील होता है? चल नहीं पाती थी, सांस फूलती थी चलने में। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो बीपी की प्रॉब्लम थी आपकी, उसका नहीं, अब नहीं है बीपी की प्रॉब्लम, अब सही है। यहाँ मुझे दवा नहीं लेनी पड़ती है बीपी की गोली। तो यही सब चीज़ें हैं जिन्हें सोचकर आपको, देखिए ये एक ट्रैप है। दिल्ली शहरों में कमाई का, काम का, हर चीज़ का ट्रैप होता है। आप इसमें फंसे हुए हैं, मैं इसमें फंसा हुआ था, तो निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर कोई चाहता है कभी निकले। कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप किसी एनवायरनमेंट में खुश फील करते हैं ना, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। देखिए ज़रूरतें हमेशा रहेंगी, बुढ़ापे तक रहेंगी, जब तक आप जिंदा है तब तक तो रहेंगी। काम तो करना ही है आपको कुछ ना कुछ। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम है, मैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा ऑनलाइन हो जाता है। बट एज एन मैं काफ़ी साल पहले फिटनेस इंस्ट्रक्टर हुआ करता था दिल्ली में। काफ़ी साल हो गए उस चीज़ को छोड़े। फिर सडन मैंने भी अपना फील्ड चेंज किया, एकदम से जिम के एनवायरनमेंट से निकल के सडन आप किसी दूसरी जॉब में आते हैं। तो मैंने शुरू से काम किया है और आपको आज के टाइम पे तो इतना अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि भाई आप कहीं से भी कोर्सेज कर लो और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या फिर यहाँ आके कुछ भी आप एनवायरनमेंट में आपको जो भी छोटा मोटा काम मिलता है आप कुछ भी काम कर सकते हो सडन। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर
खाने पीने का काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ कैंची धाम है, पास में नैनीताल है, रूट यही है होके जाने का। तो भीमताल होते हुए भवाली से ही सारे रूट डाइवर्ट हो जाते हैं जहाँ भी जाना है। तो लोग, एक मेन सेंटर है एक तरह से लोगों का। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टे करते हैं यहाँ। इसके बाद में स्टे करने के बाद में फिर सात ताल, भीमताल, अदर प्लेसेस सब घूमते हैं, नैनीताल। तो उससे क्या होता है ना कि उनको सडन, जैसे आप लॉन्ग जर्नी करके आ रहे हैं, लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। सीधे सीधे अगर आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, सपोज जैसे आपको कैंची धाम जाना है, तो आप सीधा अगर दिल्ली से आ रहे हैं या फिर अदर सिटी से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, अगर आप सीधा इतना लंबा ट्रैवल वहाँ पहुँच के करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपको रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। इससे बेटर मेरा सजेशन ये है कि ऐसे ही किसी पास वाली लोकेशन पर होम स्टे हो या होटल रूम, जैसे आपका बजट हो अकॉर्डिंगली आप लेकर थोड़ा आपकी मेन डेस्टिनेशन से पहले रुक जाएं, जिससे कि आप बाकी एरिया सब जगह घूम फिर के अपना सारी चीज़ें कवर करके विद रेस्ट प्रॉपर आराम करने के साथ साथ आप अपना कंटिन्यू करें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। पर ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा, ताकि आप जब भी आएँ तो आपको यहाँ के रूट्स का, जैसे कि अभी जितने भी लोग आ रहे हैं तो उनकी गाड़ियाँ भवाली में ही एक चेक पॉइंट है, नैनीताल रोड के पास जाते ही वहीं पर रोक दे रहे हैं। नैनीताल रोड मतलब है भवाली का एरिया, नैनीताल रोड बोलते हैं उसे, वहाँ पर रोक देते हैं। उसके बाद में शेयरिंग टैक्सी से लोग जा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो शायद फिर भी गाड़ियाँ जाने दे रहे हैं, बट हाँ अगर आप दिन में आएंगे और दिन में जाएंगे तो आपकी गाड़ियाँ कम जाने देंगे, क्योंकि अब ये सीज़न स्टार्ट हो गया, मई जून पूरा सीज़न स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये देखें कि अब सीज़न है, मई जून यहाँ पर सीज़न बोलते हैं इसको। लोग बहुत गर्मी से परेशान होकर लोग आते हैं यहाँ घूमने, ठंडा एनवायरनमेंट रहता है। एंड इवन आप हमारा घर अभी जब होम टूर में देखेंगे तो आप खुद इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हमारे घर में एसी तो छोड़िए, फैंस तक नहीं है, पंखे तक नहीं है। तो यहाँ मौसम ठीक रहता है, अच्छा रहता है, 12 महीने ठंडी ही रहती है, अच्छा वेदर रहता है। गीता और मम्मी आगे निकल गए हैं थोड़ा, तो मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। चलिए अब आपको आगे कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा रुकने के बाद, ठीक है जी। ये ऐसे कुछ हमारा डेली रूटीन की जर्नी। देखिए कितनी गाड़ियां आ रही हैं आजकल सीज़न में ना। बहुत लोग आ रहे हैं अब, सब अपनी कहीं ना कहीं जब भी लोग आते हैं तो उनका मन होता है कि वो अपनी सिटी लाइफ छोड़ें थोड़ी दिन के लिए, ऐसे ही भले ही 2 दिन के लिए या जितना भी उनको वो रुक सकते हैं, वो ट्राई ज़रूर करते हैं कि यार एक बेटर एनवायरनमेंट में जाके रहें, ताकि उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगे। यही एक है रीज़न कि लोग सब कुछ कंफर्ट छोड़ के भी इन पहाड़ों में, जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं है, फिर भी लोग आना पसंद करते हैं। बस इसी सब वजह को देखते हुए हम भी शिफ्ट हुए हैं यहाँ। 1 साल हो गया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। मेरी ये जो बेटी आप देख रहे हैं ये भी यहीं हुई थी, आपको पता ही है, बताया मैंने आपको पहले। तो ये सब चीज़ें चलिए आपको दुकान पहुंच के दिखाते हैं आगे का। ये मोहित पांडे जनरल स्टोर है, जहाँ से हम अपना डेली रूटीन का सामान लेते हैं, डेली नीड्स का सामान लेते हैं। और
बस यही एक दुकान है आसपास तो, और बाकी एक दो दुकानें और हैं, बट हम सामान अपना यहीं से लेते हैं। राधे राधे अंकल जी। राधे राधे बोलो। दे अंकल को बोलो राधे राधे। हाँ जी, तो हमने सामान ले लिया है, अब आपसे घर पहुंच के मुलाकात होगी। घर पहुंच के आगे की जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं घर पर। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो गाड़ियाँ आमने सामने भिड़ गई हैं, और ये सिंगल एक रास्ता है जहाँ से साथ में दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं जा सकती। और ये अब सीज़न पे यही होता है इस सोसाइटी में। ये जो पूरा है देख सकते हैं आप, दो गाड़ियाँ आगे सामने है। नीचे वाला सोच रहा है कि ऊपर वाला पहले पीछे जाए, ऊपर गाड़ी वाला सोच रहा है कि पहले नीचे वाला जाए, मैं बैक क्यों करूं। बस यही सब चलता रहता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत प्यारे प्यारे फूल गुलाब के। ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे घर के जस्ट साथ में ही है। वो जो आप देख रहे हैं वहाँ हमारा घर है। ये जो देख रहे हैं आप, मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ उंगली से, इस पॉइंट पर हमारा घर है, इस वाली बिल्डिंग में। और ऐसे ही सब घर है। माता जी भी आगे जा रही हैं। थोड़ा रुक रुक के जाते हैं क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है, थोड़ा एलिवेटर है, एलिवेशन है आगे। पूरा रास्ता आगे आप देख पा रहे होंगे तो एलिवेशन बहुत है, बट अब आदत सी हो गई है तो अब इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। थोड़ी सी थकान तो हर किसी को होती है ही, बट हाँ, पहले दिन के मुकाबले अब थकान नहीं होती है उतनी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया हमें ऐसे ही वॉक करके आते हुए। ये आप जो भी देख रहे हैं सामने आड़ू के पेड़ हैं। अब इन पर छोटे छोटे फ्रूटिंग हो गई है, और धीरे धीरे इस पर फ्रूट्स आ जाएंगे सीज़न पर। जब सीज़न पर फ्रूट्स आएंगे तो आपको सब दिखाएंगे। बिल्कुल पास में ही हमारे रास्ते के साथ में बहुत सारे ट्रीज़ हैं आड़ू के। प्लस यहाँ पॉली हाउसेस भी हैं जहाँ पर पौधों की खेती किया करते हैं ये लोग। फूलों की बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ पर। ये सारे आड़ू के पेड़ हैं। पीछे कुछ संतरे के पेड़ भी हैं, कुछ सेब के पेड़ भी हैं। अब आपको 1-1.5 महीने में सब दिख जाएगा यहाँ पर, आपके साथ सब शेयर किया जाएगा। और साथ ही ये काफल का पेड़ है जो आप ग्रीन सा देख रहे हैं। काफल यहाँ का एक फल माना जाता है, उसका नाम ही काफल है। अभी तो कच्चे हैं ये, आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे। अभी जब ये पक जाएंगे तो बिल्कुल ये डार्क रेड और ब्लैक कलर के हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं व्लॉगिंग कर रहा था और अच्छी सी धूप भी निकल रही थी, एंड सडन मैं घर पहुँच के थोड़ा सा वीडियो कंटिन्यू करने ही वाला था कि अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई। और इतनी तेज़ बारिश हुई कि यहाँ पर लिटरली बहुत ज़्यादा मोटे साइज़ के अच्छे ओले भी पड़े यहाँ पर, बहुत अच्छी तादाद में। तो अब यहाँ का मौसम और ज़्यादा सुहावना हो गया है। जहाँ दिल्ली में या फिर अन्य शहरों में गर्मी हो रही है इस टाइम, और आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कैसा है। आप देखिए सामने से बादल आते हुए आपको दिखाई देंगे। इतना सुहावना यहाँ का मौसम हो गया है। अचानक से यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई है। यहाँ ऐसा ही है, अचानक से ज़्यादा धूप निकलती भी है तो सडन विदिन 30 मिनट्स, कुछ ही देर में आपको ना अचानक से बादल बनते हुए दिखेंगे। और देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ से यही सुंदरता है, यही खूबसूरती है प्रकृति की जो हमें
मिली यहाँ आके। शुरू में लगा था कि शायद ज़्यादा टाइम हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, बट जब थोड़ा सा रुके, कुछ चीज़ों को समझा, तो यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा लगने लगा एक्चुअली। ऐसा ही कुछ व्यू है। मैं आपको चारों साइड से एक राउंड व्यू दिखाता हूँ एक। यही सब अच्छा खूबसूरती यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमें एक्चुअली पर्सनली रहने में तो भाई बहुत स्वर्ग से कम नहीं है। तो दिल्ली के शोरगुल, भीड़ भाड़, इन सब चीज़ों से अलग हटके थोड़ा दूर, प्रकृति के करीब, बिल्कुल नेचर में, हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भाई मैं वीडियो शूट कर ही रहा था, एंड सडन देखा तो अचानक से फिर से तेज़ बारिश हो गई है। यहाँ बहुत तेज़ अचानक से बारिश कभी भी हो रही है। और यहाँ पर 7 दिन का तो कम से कम अभी भी नोटिस आया हुआ है। मतलब एक तरह से नोटिस तो नहीं कहेंगे, इसको अल्टीमेटम ही बोलेंगे कि भाई नेचर की तरफ से स्कूल्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए नोटिफिकेशन है कि भाई यहाँ पर हैवी रेन, काफ़ी भारी बारिश होगी ओले के साथ में। तो ओले भी बहुत अच्छे क्वांटिटी में ही हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के ओले पड़े और हो गया। यहाँ पर अच्छा है। यही सब कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि अब नेचर में कैसा लग रहा है मुझे तो पर्सनली अच्छा लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगा और चाहूँगा कि आप लोग इसको सपोर्ट करें। मैं आपके साथ में सेम ऐसा ही कुछ व्यू आपके साथ में कंटिन्यू शेयर करता रहूँगा। देखिए, यह है असली खूबसूरती नेचर की। मेरा बहुत ज़्यादा यूट्यूबिंग का एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ जैसा भी है थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसमें और सुधार करूँगा। और कुछ भी कमी हो तो एक अपना छोटा भाई अपना समझ के कुछ मुझे गाइडेंस देना कि एटलीस्ट मेरी वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगे तो एटलीस्ट मुझे बताएं कि इससे मैं और अच्छा कर सकूं, आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकूं, और ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को आगे भी दिखा सकूं। तो कुछ ऐसा है हमारा भवाली आज की डेट में। आज फर्स्ट व्लॉग है मेरा और अच्छा मौसम हो गया है, तो एक्चुअली अच्छा ही लग रहा है मुझे। तो अब बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तो इसलिए मैं भी घर जा रहा हूँ। ठीक है जी। बारिश की वजह से हम अपना आगे का वीडियो तो नहीं कंटिन्यू कर पाए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे।